हाँ तो बच्चों, आज फिर से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने बेसिक समझा था ट्रिग्नोमेट्री का, और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो आज का है, इसे जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अलाइड एंगल्स के बारे में और को एंगल्स क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कैसे कैसे उनके भाई बहन होते हैं, जैसे साइन का कॉस होता है को एंगल, और साइन का अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो वो 1 कोसेक हो जाता है, मतलब साइन का कोसेक बन जाता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके जो साइन होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं, चेंज कैसे होंगे, प्लस माइनस कहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेंगे, कहाँ पे ये नेगेटिव रहेंगे, उसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो देखिए साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें सब कुछ बताया गया क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट कहना क्या चाह रहा है, वैसे तो सब जानते होंगे क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें 4 पार्ट्स में बटा होता है और प्रत्येक पार्ट 90 डिग्री के एंगल पे वेल प्लेस्ड होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला देखिए एक्स है, ये जनरली जो दिखाया गया है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके बनाया गया है, लेकिन हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू नहीं समझना, हमको तो एंगल्स के थ्रू समझना है इसको, क्योंकि हम तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन या फिर ज्योमेट्री तो चल नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x और y, फिर यहाँ पे ये x डैश आ जाता है, फिर y डैश, और फिर वापस से हम x पे पहुँच जाते हैं। अब यदि देखें तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, इसमें मतलब इंग्लिश का कहाँ यूज़ होने लगा, ठीक है। और ये भी इंग्लिश ऐसी है जो नॉर्मल एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कॉफ़ी स्टूडेंट, इनका क्या ही संबंध है इससे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बहुत जगह देखिए 90 माइनस थीटा हुआ दिख रहा है, कहीं 90 प्लस थीटा दिख रहा है, कहीं 270 माइनस थीटा भी दिख रहा होगा आपको, देखो ये दिख रहा, कहीं पे 360 माइनस थीटा। इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि कहाँ क्या चीज़ें आपको आने वाली हैं, मिलेंगी, ये सब देखने को, और कैसे कैसे इनका यूज़ होगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बस समझाता हूँ कि ये क्वाड्रेंट कहना क्या चाहता है। ये यहाँ पे 0 डिग्री, अब 0 से जस्ट हम यहाँ तक गए तो ये आप खुद बताइए कि ये एंगल कितने का होता है। जब एक पैरेलल लाइन है और दूसरी उसके जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमने बना दी तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन के जस्ट ऊपर एंगल कितना बनेगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, सब जानते हैं कि ये 90 का है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का गैप निकालने लगूँ तो वो भी 90 ही होगा। तो अब टोटल कितना हो चुका है, 0 से लेके यहाँ तक आप कितना चल दिए, 180 चल दिए, तो ये 180 हो जाएगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि ये 180 बन गया, ये 90, ये 90। अब यदि आप यहाँ से आगे मूव करते हैं और 180 से जस्ट यहीं तक जाते हैं बस, तो यहाँ पे ये फिर से आपको 90 डिग्री होगा। तो 180 में 90 ऐड किया तो कितना हो गया, 270। अब ये 270 बन चुका है। अब आप मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ से 270 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये 0 की तरफ नहीं बोलेंगे आप, इसको फिर क्या बोलेंगे, 360 बोलने वाले हैं आप। तो ये भी 90 ही होगा। तो 90 के 4 सेगमेंट दिख गए, 4 क्वार्टर्स दिख गए आपको, और उन्हीं को आगे चल के बोल दिया जाता है, क्वाड्रेंट्स बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ आप चले हो वो 360 डिग्री होता है। और इतना तो आप जानते हैं कि एक पूरा का पूरा जो सर्कुलर एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है। और अगर हम सेमी सर्कुलर की बात करें तो वो 180 का हो जाता है। ये वाला 180 का हो जाएगा, और इसी को अगर आप पूरा का पूरा राउंड लगवा देते हैं तो ये 360 का हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चल के इन्हीं 4 क्वाड्रेंट को नाम दे दिए जाते हैं। ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड हो जाता है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब हम आगे समझेंगे कि जो आपको ये दी गई है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, पहली चीज़ तो इसको समझेंगे। फिर ये 90 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, कहीं पे 270 माइनस थीटा है, कहीं पे 270 प्लस थीटा, कहीं पे 180 प्लस थीटा दिख रहा होगा, कहीं पे 360 माइनस थीटा दिख रहा होगा। इन सब चीज़ों को आप डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम लेंगे ब्लैंक स्लाइड और उस पर समझेंगे पूरी कहानी को। तो आप यहाँ पे बस नज़र बना के रखना, और मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वाड्रेंट बनाए देता हूँ आप सभी के लिए।
ये हमारा क्वाड्रेंट बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा फैल गया है इधर की साइड में, इसको थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेंट बन के आ चुका है। जनरली जो टीचर लोग हैं या फिर बुक्स में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू भी समझाया जा सकता है, लेकिन हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अब इसको नहीं घुमाएंगे, इतना बड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। सिर्फ एंगल्स की बात हो रही है तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एंगल्स की ही चर्चा करेंगे, जितनी भी बातें होंगी एंगल्स की होंगी। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये 0 डिग्री था जिसको आप 360 भी बोल रहे थे। आगे चल के ये 90 डिग्री है तो 90 ही रखेंगे यहाँ पे 180 है तो 180 ही रखने वाले हैं, और यहाँ पे 270 है तो 270 ही रखने वाले हैं। अब आपको ये बेसिक समझ में आ चुका होगा कि यही हमारा क्वाड्रेंट था, बिल्कुल यही था। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इनको मार्क कर लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब अपनी उस लाइन को लिखते हैं जो हमको फॉर्मूला दिया गया था इन लोगों के द्वारा कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अगर यहां पे मैं आपसे पूछने लगूं कि इसकी स्टार्टिंग ऑल की किससे हो रही है, कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी बताएंगे कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वाला आप बोलेंगे कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए को निकाल लीजिए यहाँ पे, और ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव। ए का मीनिंग क्या है? ऑल पॉजिटिव। अब ये ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ऑल का मतलब क्या हो रहा है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री इन 6 के बिना अधूरी है। कौन कौन 6 के बिना? साइन, कोसेक, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये 6 के 6 पॉजिटिव होने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये जो 6 दिख रहे हैं, ये 6 के 6 पॉजिटिव होने चाहिए। कौन कौन 6 के 6? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और देन कोसेक। ये जो है 6 के 6 ये कैसे होने चाहिए? ऑल 6 शुड बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जितने भी आपको 6 दिख रहे हैं, ये 6 के 6 आपको पॉजिटिव दिखने चाहिए, पहली जरूरी चीज। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब चलिए आगे की तरफ, और आगे पहुंचे हम एस के पास, और एस हमको इंडिकेट कर रहा है कि मैं एस बन के बैठा हूं, स्टूडेंट में आया हूं, तो मुझे बस पहला लेटर लो मेरा जो कि है एस। और एस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एस का मीनिंग क्लियरली बोल रहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ साइन, और साइन का जस्ट उल्टा जो होता है कोसेक। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कोएंगल्स और रेसिप्रोकल एंगल्स का बहुत यूज होने वाला है। अगर आप क्वाड्रेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रेसिप्रोकल्स यूज होंगे। रेसिप्रोकल्स मतलब एक दूसरे के उल्टे। तो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, याद हो आपको तो। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ डिस्कस किया था, याद करो। देखिए ये रहे रेसिप्रोकल्स और कोरेशियोज, दिख रहे हैं आपको? रेसिप्रोकल्स और कोरेशियोज हमने डिस्कस किए थे। तो अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो ये रहे रेसिप्रोकल्स। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का कितना होता है? सेक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। ये सब हमने डिस्कस किए थे। और अगर हम भाई भाई की बात करें, ये कोरेशियो कौन है? भाई भाई हैं। तो साइन का भाई कौन होगा? कॉस होगा, कॉस का भाई साइन होगा। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, खास करके आपको रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए, भाई भाई ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप वहीं पे चलिए वापस से, क्योंकि हमें तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे ये एस आ रहा है, एस का जस्ट उल्टा कौन होगा? कोसेक होगा। मैंने अभी बोला है कि क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी बातें हो रही होंगी वो रेसिप्रोकल को लेके हो रही होंगी। तो साइन का जस्ट उल्टा ले लीजिए कोसेक, और ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। इनको कर दीजिए एक बॉक्स में बंद।
साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बच गए कौन? जो बाकी के 4 हैं उनका क्या होगा? तो बाकी के 4 का हम अभी इलाज करने वाले हैं, आगे चल के बाकी के 4 का अभी जल्दी में ही इलाज होगा। ये जो 4 बच गए हैं अभी डिस्कस करेंगे कि ये कौन से 4 बच गए और इनका करना क्या है, आगे चल के इनमें होगा क्या। अब बात कर लेते हैं टेक के पास। अब हम पहुंच गए टेक के पास, और टेक हमको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मैं हूं भाई टी। टी फॉर 10। टी किसको डिनोट कर रहा होगा? यहां पे आ रहा है टी, और टी डिनोट कर रहा है अपने आप में 10 को, tan थीटा, और tan का जस्ट उल्टा कौन होता है? कॉट। मैंने अभी बोला कि यहां पे क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी डिस्कशन होगा वो सब उल्टों का होगा, रेसिप्रोकल्स का होगा। तो tan पॉजिटिव रहेगा यहां पे, इस केस में tan पॉजिटिव रहने वाला है और कॉट पॉजिटिव रहने वाला है। अगर ये 2 पॉजिटिव रहने वाले हैं तो बाकी के जो 4 बच जाएंगे उनका भी हमें कुछ ना कुछ सोचना है। तो बाकी के 4 को अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये यहां पे पॉजिटिव होने वाले हैं, ये यहां पे पॉजिटिव हो जाएंगे tan और कॉट। पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब हम आए अपने कॉस के पास। यहां पे आगे कॉफी, और कॉफी तैयार बैठी है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहां पे हम कॉफी के पास आए, कॉफी का मीनिंग हो गया C। अब ये C किसको डिनोट कर रहा होगा? C हमेशा डिनोट करेगा। अब यहां पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कंफ्यूज होने के पूरे चांस बन चुके हैं। अब यहां पे क्यों बन चुके हैं? क्योंकि एक तो C यहां पे आ चुका है कोसेक वाला, एक C यहां पे आ चुका है कॉट वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि कोसेक वाला लूं, कॉट वाला लूं, या फिर इनमें दिखते हैं मुझे 3 C, एक तो कोसेक, एक कॉट, एक कॉस। तो यार 2 तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्वाड्रेंट में, 2 तो आपने यूज कर लिए ना, कॉट और कोसेक। तो आपको एक बच गया जिसका नाम क्या था? कॉस। तो आपने क्या करना है? यहां पे कॉस का यूज करना है। तो कॉस को पॉजिटिव दिखाइए, और कॉस का जस्ट उल्टा। मैंने अभी बोला कि क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी बातें होंगी वो सब उल्टे को लेके होंगी, रेसिप्रोकल्स को लेके होंगी। तो यहां पे ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इन दोनों को पॉजिटिव बताइए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन बाकी के 4 का क्या होगा? अब बाकी के 4 कौन बच गए? तो बाकी के 4 का भी तो आपने इलाज करना है। 1, 2, 3 और हमारा चौथा। इन 4 को कुछ ना कुछ आपको नंबर्स देने हैं कि भाई ये कहाँ जाएंगे, फिर इन 4 का क्या होने वाला है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले वाले केस में, जो हमारा सेकंड केस था, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी के 6 के 6 का इलाज हो गया, जो कि 6 के 6 पॉजिटिव हैं। सेकंड केस में 2 तो पॉजिटिव दिखा दिए, बाकी के 4 कहाँ गए? तो बाकी के 4 की तरफ चलते हैं अब, और इन 4 से मिलके आते हैं एक बार। तो 4 में बचे कौन? साइन कोसेक आप यूज कर चुके हैं। सबसे पहले रह गया कॉस, फिर आता है सेक, कॉस का उल्टा, फिर रह गया tan, और tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट। ये सब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ये सब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव को हम अलग साइन से यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे बताएं मेरे भाई, यहाँ पे ये सब नेगेटिव हो चुके हैं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब यदि यहाँ पे हम चर्चा करें तो यहाँ पे T है, T फॉर tan और कॉट। tan कॉट तो पॉजिटिव हो गए, तो बाकी के 4 का क्या हुआ? बाकी के 4 कौन बचे? तो सबसे पहले बचा साइन, फिर आता है कोसेक, फिर आता है कॉस, फिर आता है सेक। तो ये 4 बच जाएंगे, और ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे? ये 4 भी नेगेटिव हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि जो पॉजिटिव वाले थे वो अंदर जा चुके हैं क्वाड्रेंट के अंदर, और जो नेगेटिव वाले हैं वो बाहर फेंक दिए गए। नेगेटिव बन के बैठिए, आप नेगेटिव इंसान हैं, आपको पॉजिटिविटी नहीं दी जाएगी, आप सिर्फ नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे। अब यदि हम कॉस की बात करें, यहाँ पे कॉस और सेक की बात करें, कॉफी की बात करें, तो कॉफी में 2 इंसान पॉजिटिव बैठे हैं मस्त आराम से। अब बच गए हमारे 4। अब 4 कौन कौन से बच गए? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से, फिर आते हैं कोसेक साइन के पास, इनके उल्टे हैं ये, फिर tan, और tan के जस्ट उल्टे बैठे हैं कॉट। ये सब नेगेटिव बन के बैठे हुए हैं, आराम से बिंदास नेगेटिव बन के बैठे हुए हैं। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। तो आपको मेरी बातें अब क्लियर हो चुकी होंगी
कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, क्वाड्रेंट आपको क्या बोलता है, क्वाड्रेंट बस इन चीज़ों को बोलता है कि मैं कहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा, कहाँ मैं आपको नेगेटिव रिजल्ट दूंगा, अगर बात आ रही है क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स की। जो भी हम एंगल लेंगे 90 के केस में लेंगे या 270 के में या 180 के में या 360 के में। अब ये तो रही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात। अब हम इनको घुमाएंगे कैसे, कौन से एंगल्स पे हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले क्वाड्रेंट में पहुंचा, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये तो पता चलना चाहिए। क्योंकि अभी तो बस ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से पता चल रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये पहले क्वाड्रेंट में ही पहुंचा है, ये दूसरे में पहुंचा है, ये तीसरे में पहुंचा है। तो ये पता करने के लिए हमें जाना होगा क्वाड्रेंट के अंदर जो भी ये दिए गए हैं 90, 0, 180, 270, इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो आ जाइए, अब फिर से आप पहुंच जाइए कहाँ पे, एक और छोटा सा क्वाड्रेंट बनाएं या फिर इसको आप नोट करोगे पहले एक बार, इसको नोट करना चाहोगे या फिर इसी में कर लें, इसी में कर लें, चलो तो इसी में कर लेते हैं, छोटी छोटी लाइंस लिख लेंगे और इसी में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी बात की जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जल्दी मुझे बताइए। आप एक चीज नोटिस करिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो ये 90 से आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं ना, इधर 0 से 90 की तरफ, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि 90 पे से पीछे आइए लौट के, तो आप कैसे बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे 90 माइनस थीटा करिए सर, जो भी थीटा आपको एंगल दिया गया है उसमें क्या करना है, 90 में से उसको माइनस कर दीजिए। तो ऑब्वियस है कि वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दूसरे केस की बात करें तो ये ऐसा भी तो हो सकता है 0 प्लस थीटा, मीन्स ये प्लस का थीटा भी यहीं पे काम करेगा, 0 प्लस थीटा, तो प्लस का थीटा भी यहीं पे काम करेगा। अब कुछ लोग भयभीत हो रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा और आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ये 0 प्लस थीटा है, ठीक है। अब अगर 0 के साथ ले लिया आपने तो यार ये बाजू में 360 भी बैठा हुआ है। अब एक बच्चा बोलेगा कि भैया 360 क्यों नहीं ले रहे हो, तो 360 भी लेंगे, तो 360 प्लस थीटा भी यहीं पे काम करने वाला है, यहीं पे करेगा कि नहीं करेगा। तो इस केस में आपको 3 एंगल्स अलग मिल जाते हैं, 90 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। उम्मीद है ये समझ में आ चुका हो। जैसे ही ये चीज़ आपको दिख जाती है कि 90 में से कुछ माइनस किया है, 360 में से कुछ ऐड किया है और प्लस का थीटा है, वहां पे क्लियर बोल देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हो रही हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं होने वाला है, 180 में कुछ ऐड हो रहा होगा और 90 में से कुछ माइनस हो रहा होगा। अच्छे से देखिए आप, 90 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा जरूर। तो आप मुझे बताइए कि 180 में से कुछ माइनस हो रहा होगा, 90 में कुछ ऐड हो रहा होगा, तो जल्दी से बताइए बनेगा क्या, ये बनने वाला है 90 प्लस थीटा। 90 में तो आप कुछ ऐड कर रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी चल रही है, और यहाँ पे 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा होने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर गलती से ये चीज़ें आपको दिख जाती हैं कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो वो 100% सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कहीं भी ये चीज़ें दिख जाती हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा कैसे काम करने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप खुद नोटिस करिए कि आपने कुछ बढ़ाया और कुछ घटाया। बढ़ाया क्या है, 180 पे से आपने इंक्रीज किया है 270 की तरफ, तो 180 प्लस थीटा कहीं भी दिख जाए और 270 में से माइनस होता हुआ, मतलब 270 में से कम होता हुआ दिख जाए। भाई 270 से 180 की तरफ जाओगे तो इसका मतलब आप कम ही कर रहे होंगे ना, वैल्यूज तो आपको कम ही मिलेंगी, 240, 210, 200, ये सब वैल्यूज तो छोटी ही मिलेंगी ना। तो 270 से तो ये कभी दिख जाती है कंडीशन, तो आपने क्या बोलना है कि मेरे भाई यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आने वाला है। अब बात आ रही है चौथे क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सबको क्लियर दिख चुका होगा कि क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप चौथे क्वाड्रेंट से, कि 360 में से कुछ कम होगा और 270 में कुछ ऐड होगा। मीन्स ये होने वाला है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यही होने वाला है ना, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। 270 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं और 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सब तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा, पूरी तरह से आ रहा है ना। नोट करिए एक बार, नोट कर लीजिए एक बार, अच्छे से नोट करिए। दोबारा बताना है, हाँ हाँ बिल्कुल दोबारा बताएंगे, नोट करिए एक बार।
नोट कर लिया है सबने? अब देखिए दोबारा समझ लेते हैं, पूरा दोबारा समझ लेते हैं एक बार, डिक्टो यही चीज। ये हमारा क्वाड्रेंट 0, 90, 180, 270 और वापस से 360, यही था हमारा क्वाड्रेंट। इसमें हमने पहले देखा कि 0 से 90 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के लिए सेकंड, 180 से 270 के लिए थर्ड और 270 से 360 के लिए फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास आ चुके हैं पूरी तरह से। हमने एक रूल सीखा कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसको माइंड में रखना है बस, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इनके फर्स्ट लेटर्स को पकड़ लीजिए, ASTC, बहुत टीचर्स ASTC भी याद कराते हैं, लेकिन ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इनफ है आपको समझने के लिए। हिंदी माध्यम के लिए यही चीज़ क्या हो जाती है, आज सनम तेरी कसम, थोड़ा सा फनी लगता है लेकिन याद करने को मिल रहा है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ए डिनोट कर रहा होगा ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होने वाले हैं, 6 के 6 पॉजिटिव होने वाले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बातें कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस का यूज हो रहा है, तो साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, रेसिप्रोकल जो होता है उल्टा वाला, वहां पे अगर ये उल्टे दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो बाकी के जो 4 बच जाएंगे कॉसेक, टेन कॉट, ये नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरे में आ रहा है टेक, ऑल स्टूडेंट टेक, तो टेक का मतलब क्या हो गया, टी। अब टी मतलब 10 पॉजिटिव होगा और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी के सब नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी के कौन, साइन बच गया, कोसेक बच गया, कॉस बच गया, सेक बच गया, ये चारों के चारों नेगेटिव हो जाएंगे। अब चौथे क्वाड्रेंट की हम बात कर लेते हैं। अगला आ रहा है कॉफी, कॉफी का मतलब हो गया सी, और सी का मतलब हो जाता है कॉस, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक कॉट को यूज कर सके, एक वाला सी जा चुका है, ये कोसेक में एक और सी आता है, ये भी जा चुका है, अब हमारे पास बच गया कॉस। तो कॉस और कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी के चारों नेगेटिव हो जाएंगे। कौन कौन नेगेटिव होंगे, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इनमें अंदर एंगल्स मिलने वाले कैसे हैं। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलने वाले हैं आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा कितना होगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे चल के। इनको हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो पहले आप ओवरव्यू ले लीजिए कि ये क्वाड्रेंट कहता क्या है। अब पहला क्वाड्रेंट क्या डिनोट कर रहा होगा, 90 में से कुछ माइनस करिए, 0 में कुछ ऐड कर दीजिए या 360 में कुछ ऐड कर दीजिए, इसी चीज को बोल रहा होगा, 100% इसी चीज को बोल रहा होगा। अगर यहाँ पे सेकंड की बात करें तो 90 में कुछ ऐड कर दीजिए और 180 में से कुछ माइनस कर दीजिए, 90 में कुछ ऐड कर दीजिए और 180 में कुछ माइनस कर दीजिए। अगर हम थर्ड की बात करें तो 180 में कुछ ऐड कर दीजिए और 270 में से कुछ माइनस कर दीजिए, 180 में कुछ ऐड कर दीजिए और 270 में से कुछ माइनस कर दीजिए, तो ये इसी चीज को दर्शा रहा होगा। अगर हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ किस चीज को डिनोट कर रहा होगा कि 270 में कुछ ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, 360 में से कुछ माइनस कर दीजिए, एक और को डिनोट कर रहा होगा 0 में से भी कुछ माइनस कर दीजिए, तो 0 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का थीटा। अगर माइनस का थीटा भी कभी आपको दिखता है तो यह भी इसी चीज को डिनोट करेगा कि मैं चौथे क्वाड्रेंट में बैठा हुआ हूं भाई, मैं अगर नेगेटिव बेशक हूं लेकिन मैं किस में बैठा हुआ हूं, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा हुआ हूं, आराम से बिंदास बैठा हुआ हूं मैं चौथे क्वाड्रेंट में। बातें समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किया है, जो बैठे हुए हैं नोट कर लिया ना सबने? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं, अभी यहीं तक मतलब आपने नोट किया है पूरा का पूरा और यहीं तक समझा है, तो इसको और डिटेल में समझेंगे। अब हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि साइन 90 माइनस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। तो एक और मैं ब्लैंक स्लेट लूंगा और वहां पे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब सुनिए, सब बोर्ड की तरफ देखते रहना। आज के बाद कोई डाउट बचेगा नहीं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के इस मामले में कि कहां पे नेगेटिव एंगल्स, कहां पे पॉजिटिव एंगल्स, कहां पे क्वाड्रेंट कैसे रोल प्ले करता है, कैसे चेंज हो जाते हैं, ये तो ये बिल्कुल भी डाउट नहीं बचने वाला है कि कहां पे कैसे चेंज होंगे। तो सुन लीजिए, अब बोर्ड की तरफ देखते रहना सभी के सभी। यहां पे फिर से मैं मार्क कर देता हूं, ये 0 है, ये 360 है, ये 90 है, ये 180, ये 270 और वापस से हम 360 पे पहुंच ही गए हैं। तो अब आपने क्या चेक करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बिंदास, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। चारों के चारों क्वाड्रेंट रखे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। अब सुनिए काम की बात।
मैं ASTC लिख देता हूं फिर से, ये आके बैठ चुकी है ASTC। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ को समझते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आगे भी जो आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। साइन 90 प्लस थीटा कितना वैल्यू देगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना वैल्यू देगा, टेन 180 प्लस थीटा वैल्यू कितना देगा, कॉट 180 माइनस थीटा वैल्यू कितना देगा, कोसेक 270 माइनस थीटा कितना वैल्यू देगा, सेक 360 माइनस थीटा कितना वैल्यू देगा। और यहाँ पे फिर से आप ले सकते हैं, जैसे आपने लिया टेन 360 प्लस थीटा वैल्यू कितना देगा। तो ये सब वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अक्सर करके यही क्वेश्चन आपको घूमते फिरते हुए दिखेंगे और आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना पाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप प्रत्येक को बना पाएंगे। तो देखिए, इसको समझ ले लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पूरा का पूरा। अब यहाँ पे इतना तो आपको पता चल गया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये 90 माइनस थीटा को भी डिनोट करता है और 360 में कुछ ऐड कर देते हैं तो 360 प्लस थीटा को भी यही डिनोट करता है, प्लस के थीटा को भी यही डिनोट करता है कि 0 प्लस थीटा को भी यही डिनोट करता है। इससे अगर हम आगे पीछे की बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या क्या डिनोट कर रहा होगा, ये 90 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये 90 प्लस थीटा को भी यही डिनोट कर रहा है, 180 माइनस थीटा को भी यही डिनोट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 प्लस थीटा को भी यही डिनोट कर रहा है और 270 माइनस थीटा को भी यही डिनोट कर रहा है। थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करें तो 270 प्लस थीटा को भी यही डिनोट कर रहा है और 360 माइनस थीटा को भी यही डिनोट कर रहा है। सब बोर्ड की तरफ आराम से देखते रहना। अब यदि हम देखें तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ, इन रूल से बाहर नहीं जाना है तुम्हें। इन रूल से बाहर जाओगे पक्का गलत होंगे, 100% गलत होने वाले हैं। देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन सभी को दिख रही है। ये वाली लाइन जो है, मैं इस लाइन की बातें कर रहा हूँ। सबको दिख रही होगी ये वाली लाइन। सबको दिख रही है ना मेरे भाई। ये वाली लाइन जो है इसको आप अच्छे से नोटिस करिए पहले तो। ये बहुत काम की लाइन है, बहुत ही ज़्यादा काम की लाइन। इस लाइन को सबने नोटिस कर लिया। ये लाइन सबको दिख चुकी होगी कि ये कह क्या रही है। ये कह रही है कि मैं 90 से 270 को लिंक कर रही हूँ, जैसे आप वाई एक्सिस भी बोल रहे होंगे। हमेशा याद रखना है कि 90 और 270 का मैं लॉजिक जो बताता हूँ बच्चों को अक्सर करके, और वो बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। आपको जनरली अच्छी नंबर्स क्या लगती है, वैसे तो सभी नंबर अच्छी होती हैं, लेकिन कंफर्टेबल किस में होते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस टाइप के नंबर्स में, जो कि इवन नंबर्स होती हैं। ज़्यादातर इवन नंबर ही होंगे ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इस टाइप से। या फिर इनमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, 1 या 3 हो जाता है, 1 गुणा 3 करने पर 3, 3 का गुणा 3 करने पर 9, फिर 9 का गुणा 27 3 बार करेंगे, फिर 27 का 3 बार करेंगे 81, तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है। लेकिन वो फ्लो में चलता है, 2 4 6 8 10 12 14 इस टाइप से, या फिर 1 3 5 7 9 11, फिर उसमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है, अटक अटक जाते हैं बीच में। अच्छा, तो आप कंफर्टेबल होते हैं, इतना पता चल चुका है इवन नंबर्स में। इवन नंबर आपको प्यारी लगती हैं, और नंबर्स थोड़ी सी खराब लग सकती हैं थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे भी आप यदि देखें तो 9 और 27 को देखने के बाद मैं नहीं मानता कि ज़्यादातर ये अब किसी की लकी नंबर हो 9 और 27, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो 9 और 27 को देख के अच्छी वाइब नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये नेगेटिव सी नंबर लग रही होंगी, क्योंकि ये और नंबर हैं। अब जो ये 9 और 27 वाली लाइन है, जिसे आप वाई एक्सिस बोल रहे हैं, या तो ऐसे समझ लो, या फिर जो और नंबर वाली लाइन है, और नंबर वाली लाइन, उस पर क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, मैंने ये जनरली इसमें लिख दिया है हिंदी में, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि चेंज विल अकर, इसमें चेंज होने वाला है। अब चेंज कैसे होगा उस चीज़ को समझ लीजिए, चेंज किस तरीके से होगा
और कैसे ये चेंज होने वाले हैं आपके जो 6 के 6 हैं। तो चेंज किस में होंगे, साइन, और साइन का को एंगल क्या पढ़ा था, ये सब के सब को एंगल्स में चेंज होंगे। साइन का कॉस में होगा तो कॉस का साइन में हो जाएगा, टेन का कॉट में होगा तो कॉट का किस में हो जाएगा, टेन में हो जाएगा। सेक का कुसेक में हो रहा है तो कुसेक का किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आप किस में चेंज करेंगे, को एंगल्स में चेंज करने वाले हैं। जितने भी आपको रेशियोज मिलेंगे इस वाली लाइन पे 90 to 70 के केस में जितने भी एंगल्स मिलने वाले हैं आपको, उन सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप साइन को कॉस में चेंज करेंगे, टेन को कॉट में करेंगे, सेक को कोसेक में करेंगे। इतना आपने याद रखना है। और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। कहाँ डिस्कस किया था कि हमने को एंगल्स को पढ़ा था अभी प्रीवियस लेक्चर में, याद करो। देखिए प्रीवियस लेक्चर में ये आ गए रेसिप्रोकल और को रेशियोज। तो देखिए को रेशियोज मतलब जो भाई भाई हैं, साइन का भाई होता है कॉस तो कॉस का भाई हो जाता है साइन, साइन कॉस का भाई होता है कॉस साइन का भाई होता है। और उल्टे की बात करें तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, जिसे आप साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन भाई है और कौन कौन अपना है कौन पराया है। तो ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। अपने लोग यही है सब और पराये लोग आपको अंदर दिख रहे हैं। जो साइन का उल्टा कोसेक होता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में यही तो डिस्कस किया है कि साइन का उल्टा कोसेक, ये सब अपोजिट बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, ये भाई भाई नहीं है, समझ लेना। इस केस में टेन कॉट का भाई बन जाता है आगे चल के, तो उसको भी हम समझेंगे कि देखिए ये टेन कॉट का भाई है, ये उल्टा भी काम करता है, कभी कभी लड़ाई कर देता है, कभी कभी प्यारा बन जाता है। अब सुनिए वापस यहीं पे आ जाइए। अब वापस से अगर हम देखें तो देखिए अगर आप 90 माइनस थीटा कर रहे हैं या 360 प्लस थीटा कर रहे हैं या प्लस का थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो चीजें तो क्लियर दिख रही होंगी। एक तो आ रहा है 90, एक आ रहा है 360। तो जब 90 का केस आएगा और 270 का केस आएगा तो उसमें चेंज होगा 90 और 270 वाले में। अब जैसे ही आपने 90 270 वाली ये लाइन पिक करी कि इसमें तो चेंज होने वाला है, ऐसे ही 180 और 360 वाली लाइन है। अब 180 और 360 वाली लाइन जो है इसको मैं इवन लाइन भी बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें इवन नंबर आ रही हैं 18 और 36। तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। अब नो चेंज का मीनिंग क्या है, नो चेंज का सिंपल मीनिंग इतना सा है कि साइन आपका साइन रहने वाला है, कॉस आपका कॉस रहने वाला है। साइन विल रिमेन साइन, कॉस कॉस ही रहने वाला है, टेन टेन ही रहने वाला है, कॉट कॉट ही रहने वाला है, सेक सेक ही रहने वाला है, और कोसेक कोसेक ही रहने वाला है। ये छह का छह में कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे ब्यूटीफुल लाइन यही है, नो चेंज वाली लाइन, नो चेंज। इस पे कहीं भी आपको चेंज नहीं दिखेगा। और वैसे भी आपको ये चीज पता है कि ये लाइन किसकी होती है, ये लाइन एक्स एक्सिस ही तो है। अच्छे से देखो, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस है जो एक्स डैश को डिनोट कर रही है, ये एक्स को डिनोट कर रही है, याद है। तो एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है, एक्स अपने आप में क्या बोल रहा है, एक्स देखना एक बार, एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक्स कह रहा है नहीं, ये देखिए क्रॉस को डिनोट कर रहा है, क्रॉस। और क्रॉस क्या बोलता है, नॉट, नो। ये डिनोट करता है नो, ऐसा चेंज बिल्कुल मत करो, चेंज वगैरह कुछ मत करो, हम जैसे हैं ऐसा ही रखो हमको, ठीक है। तो ये चेंज के लिए मना कर रहे हैं। तो क्रॉस भैया को याद रखना है आपने। और क्रॉस भैया कहाँ बैठे हुए हैं, 180 और 360 वाली लाइन पे बैठे हुए हैं। अब आते हैं मजेदार चीज पे, अब काम करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये चीजें आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा। लॉजिक बस इतना सही है कि पहला क्वाड्रेंट हमेशा 90 से कम और 360 से ज़्यादा को डिनोट करेगा। दूसरा क्वाड्रेंट इसी तरह से, तीसरा चौथा इसी तरह से काम करेंगे। ASTC हमको बताता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कौन पॉजिटिव रहने वाला है कौन नेगेटिव रहने वाला है, और कहाँ कहाँ चेंज होगा ये बता दी हमें लाइन्स। कौन सी, एक्स एक्सिस वाली लाइन खुद मना करती है कि नहीं, उसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इवन नंबर होती है 18 36, आपको प्यारी लगती है तो वहाँ पे चेंज नहीं करना है। ये वाई एक्सिस है 90 27, वहाँ पे चेंज होगा। वैसे भी याद रख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जब चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि चेंज होगा ही होगा, 100% चेंज होगा, ठीक है। तो ये भी वैसे ऑड नंबर से भी याद रख सकते हैं कि 9 27 आ रहा है, 9 27, तो ये ऑड नंबर होते हैं तो ऑड नंबर पर चेंज होगा। अब समझते हैं अपने काम की चीज़ को। 90 साइन 90 प्लस थीटा, कौन से में पहुंचे अच्छे से बताइए, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 ये बैठा हुआ है, 90 में कुछ ऐड किया, कौन से में, दूसरे में। आप पहुंच चुके हैं दूसरे क्वाड्रेंट में।
यहाँ पे लिखेंगे ये आ चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे भी समझ सकते हैं ये रहे, और 90 में कुछ ऐड किया है तो दूसरे में पहुँच गए, यहाँ पे 90 बैठा हुआ है, यहाँ पे 90 है, तो 90 में कुछ ऐड किया, आप पहुँच गए दूसरे क्वाड्रेंट में। अब मुझे बताइए कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन रहता कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस उतना ही चेक करना है। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखिए। अब 90 का केस है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑड नंबर मींस चेंज, और साइन किस में चेंज होगा, जल्दी से बताइए, अपने भाई के पास ही जाएगा ना चेंज होने के लिए, तो साइन कॉस में चेंज होगा। हेल्प मांगेगा तो यार अपने भाई से ही मांगेगा, तो चेंज होगा तो किस में होगा, अपने भाई के ही लक्षण आएंगे ना उसमें, मम्मी पापा के साथ हमेशा रहे जिंदगी भर दोनों भाई, तो चेंज किस में होगा, भैया की हरकतें तो लेगा। अब सुनिए, कॉस 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, 90 में से कुछ माइनस किया, 90 में से कुछ माइनस किया, कौन से में पहुंचा, पहले में या दूसरे में, अरे यार 90 में से माइनस कर रहे हो आप, 90 में से माइनस का मतलब हुआ 90 में से कुछ कम कर रहे हो, तो कौन से में पहुंचे, पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लिख चुके हैं, यहाँ पे वैसे भी आप बना सकते हैं कि 90 में से कुछ कम किया, ये आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है वो कैसा होता है, जल्दी बताएं सभी, हमारा कॉस कैसा बैठा होगा, कॉस कैसा बैठा होगा, सब बताएं। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल बता रहा है इस बात को, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो ए बता रहा है इस चीज को, सब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव लिखिए। 90 का केस है, चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर है, चेंज होना है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में ही चेंज होगा, अपने भाई के पास ही जाएगा, और जाएगा ही कहाँ, तो ये आ गया प्लस का साइन थीटा। अब 180 प्लस थीटा की अगर बातें हो रही हैं, तो 180 में कुछ ऐड किया, कौन से में पहुंचे, सब सोच के बताएं, 180 में कुछ ऐड किया, आप पहुंच गए तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरा यहाँ पे आप लिखेंगे तो तीसरे के बारे में, आपके बारे में तुरंत तीसरा जैसे ही आपने सोचा है, तो तीसरे के बारे में पूरा बायोडाटा खोल दो कि यहाँ पे अगर ये तीसरा है तो यहाँ से आप मूव कर रहे हैं, 180 यहाँ पे बैठा होगा कहीं पे, तो 180 से कुछ इधर की साइड में आप भाग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि तीसरे का क्या क्या डाटा आपके माइंड में आ चुका है, बताइए सब, क्या डाटा आया माइंड में, डाटा क्लियर आ चुका होगा कि 180 में कुछ ऐड किया और 10 का केस है, तो 10 तीसरे क्वाड्रेंट में होता कैसा है, पहले आपको चेक करना होता है साइन कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आप मुझे बताइए कि 10 तीसरे क्वाड्रेंट में होता कैसा है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दीजिए। अब 180 का केस है तो चेंज होगा या नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि इवन नंबर, 18 कैसी है, इवन नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा, tan थीटा ही रहेगा। बातें क्लियर हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। अब 180 माइनस थीटा की बातें हो रही हैं, तो 180 में से आप कुछ कम किए, 180 में से जैसे ही कुछ कम किए, कहाँ पहुंच गए मेरे भाई, आप पहुंच गए दूसरे क्वाड्रेंट में वापस। अब दूसरे क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, यहां पे लिख दीजिए सेकंड क्वाड्रेंट। अब दूसरे क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, वहां पे दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक का राज होता है, आने नहीं देंगे किसी को वो, तो अगर ये आने नहीं देंगे तो ये नेगेटिव कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कॉट जो हो जाएगा दूसरे में जाके आराम से पिट के बैठ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव होगा, अब ये 180 को देख के एटलीस्ट इसको कुछ राहत मिल जाएगी कि यार चलो 180 तो है मेरे साथ, मैं कॉट का कॉट ही हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी तरह से ही चेंज कर दिया गया है। तो 180 में कोई चेंज नहीं होता है, तो कैसा रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा ही बैठ जाएगा आराम से वहां जाके। अब यदि हम बात कर रहे हैं 270 प्लस थीटा की और माइनस थीटा की, तो सब देखिए 270 माइनस थीटा की बातें हो रही हैं, तो 270 में से कुछ माइनस किया, कौन से में पहुंचे, तीसरे में, 270 में से कुछ माइनस कर रहे हैं आप, ये रहा ना तीसरा, तो 270 में से कुछ माइनस किया, आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पहुंचे ना, क्लियर देख लो, 270 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे बैठा होगा ना 270, तो 270 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तीसरे में पहुंच गए। अब तीसरे में हमारा कोसेक कैसा होता है, सब मुझे बताइए, तीसरे में हमारे कोसेक भैया कैसे बैठे होंगे, तीसरे में हमारे कोसेक भैया पिटने के लिए बैठे हैं या फिर नहीं पिटने के लिए बैठे हैं, मतलब नेगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव देंगे। तो देखिए कोसेक जो है यहाँ पे पिट जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि कोसेक का राज है दूसरे क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक तो वहाँ पे बिंदास बैठे हुए हैं, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक की नहीं चलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। अब 270 का केस है, तो कोसेक तो पूरी तरह पिट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 27 आ गया, ऑड नंबर, कोसेक भी चेंज करने पड़ेंगे, किस में, सेक में चेंज करने पड़ेंगे, मतलब इतना पीटा गया इनको कि ये चेंज कर दिए गए पूरी तरह से माइनस के सेक थीटा में। और देखिए कोसेक सेक में चेंज होता है, बातें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। अब
360 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं आप। अब कौन से में पहुंचेंगे आप? चौथे में पहुंचेंगे मेरे भाई। 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 360 में से कुछ कम कर रहे हैं, तो कौन से में पहुंच गए? चौथे में पहुंच गए। और चौथे में आप अच्छे से जानते हैं कि सेक कैसा होता है भाई। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब कॉफी का मतलब सी कॉस और कॉस का उल्टा सेक, वो दोनों ही पॉजिटिव है। इनका तो राज है, उधर पावर चलती है इनकी। तो वहां पे अगर देखें तो सेक जो रहेगा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 360 का केस है तो चेंज तो होना ही नहीं है, चेंज होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो सेक कैसा रहेगा? सेक ही रहने वाला है और यहाँ पे हो जाएगा ये सेक थीटा। अब हमारा लास्ट बच जाता है इसी सीरीज में और उसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है tan 360 प्लस थीटा। अब आप मुझे अच्छे से बताइए कि 360 प्लस थीटा की बातें हो रही हैं तो 360 में आपने कुछ ऐड कर दिया है। कौन से में पहुंच गए मेरे भाई? 360 ये बैठा हुआ है, इसमें कुछ ऐड कर दिया, पहले में पहुंच गए। और जैसे ही आप पहले में पहुंचे हैं तो आप मुझे बताइए कि पहले में सब पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि पहला तो खुल के बोलता है कि आओ और जिसको जो चाहना है वो करो, रहोगे सब पॉजिटिव ही। कितने भी नेगेटिव बन जाओ, मैं तो सबको पॉजिटिव करके छोड़ूंगा। तो पहला वाला सबको पॉजिटिव बनाता है। अब ये तो और अच्छी बात हो गई कि 360 आ गया, तो tan कैसा रहेगा? tan ही रहने वाला है। तो tan थीटा विल रिमेन tan थीटा इन दिस केस। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करें इस पर, आप कहें तो 2-4 क्वेश्चन और क्लियर करें। अभी नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियोज़ में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर। तो मज़ेदार टॉपिक है ये और उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो नोट करते रहिए और वीडियो को पॉज करके नोट ज़रूर करें। एक बार उतारिए, सभी नोट करिए, नोट करिए सभी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। अब पीछे की दुनिया को देखने चलते हैं। यहाँ पे तो ये यही था। आगे अगर देखें तो देखो वही चीज़ें घुमा फिरा के पूछी गई होंगी आपसे। क्या पूछा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, वही सेम चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। साइन 90 माइनस थीटा, आप देखो इनको आप रटोगे तो है नहीं। इस टेबल को कौन याद करने वाला है? कोई भी याद नहीं करेगा। मैंने आपको इतना डीप में बता दिया है कि आप कहीं से भी कोई सा भी उठा लीजिए, ना बता पाएँ तो गारंटी है इस चीज़ की। कैसे? बस प्रैक्टिस करना है और उस वीडियो को जो अभी मैंने 2 स्लाइड्स डिस्कस किए हैं इनको 2-3 बार समझना है आपने। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस किया, कौन से में पहुंचा? पहले क्वाड्रेंट में। और पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 का केस है तो कैसा हो जाएगा? 90 में चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कैसा आ जाएगा? साइन का कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यही सेम चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को रोक के, और यहाँ पे इनको आप प्रत्येक को बना भी सकते हैं। जैसे कोई भी को उठा लीजिए, किसी को भी जिसका आप मन चाहें। जैसे आपने सेक को उठाया यहाँ पे और सेक को लेके गए 270 के पास, सेक में भर दिया आपने 270 माइनस थीटा, भर दीजिए सेक 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं। 270 यहाँ पे बैठा होगा। अब 270 में से कुछ माइनस किया, कौन से में पहुंच गए? तीसरे में पहुंचे। और तीसरे में क्या सेक का राज होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो नेगेटिव आ रहा होगा पक्का। देखो सेक के जस्ट सामने लिख दो नेगेटिव आ रहा होगा, तो नेगेटिव आ रहा है। अब 270 का केस है, चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 270 का केस चल रहा है। तो सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो माइनस का कोसेक थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यही ये टेबल है, इसमें से आप किसी को भी उठा सकते हैं, जो मर्जी चाहो उसी को ले सकते हैं। अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक खास चीज़ जो कि माइनस के थीटा को डिनोट कर रही है। अब माइनस के थीटा के लिए स्पेशल केस इतना याद रखना कि वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आपको पॉजिटिव दिखेगा हमेशा। जो एक सेकेंड, नई ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। जैसे आपने लिया साइन माइनस का थीटा, कॉस माइनस का थीटा, टेन माइनस का थीटा, कॉट माइनस का थीटा, सेक माइनस का थीटा, कोसेक माइनस का थीटा। अब यदि हम इन सभी की बात करें तो आप बहुत अच्छी तरह से इनको याद रख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि 2 इंसान पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट है? ट्रिग्नोमेट्री से अगर कुछ सीखना है ज़िंदगी में, तो मैथ में अगर सीखना है वाकई में, अगर तुम्हें लाइफ को इम्प्रूव करते हुए देखना है अपनी को, तो ट्रिग्नोमेट्री से सीखिए। और ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 लोगों से सीखिए। 6 लोगों से आप कैसे सीख सकते हैं उसको समझिए।
6 लोगों से आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 6 में नेगेटिव सम में डाला गया है, सम में नेगेटिव डाला गया है ना, लेकिन पॉजिटिव कौन बन के आएगा? पॉजिटिव सिर्फ 2 इंसान बन के आएंगे, और ऐसे ही तुमको रहना है। नेगेटिविटी कितनी भी आपके सराउंडिंग्स में हो, कितने भी आपके दोस्त नेगेटिव हों, लेकिन आपने पॉजिटिव ही रहना है, स्माइल करते हुए एकदम। तो देखिए यहाँ पे ये 2 इंसान जो होंगे, कॉस और सेक, इन 2 से ही सीखना है आपने। कॉस का नेगेटिव ऑलवेज प्लस का कॉस थीटा होगा, सेक नेगेटिव ऑलवेज प्लस का सेक थीटा होगा। बाकी के ये जो चारों के चारों हैं ये नेगेटिव बन के बैठ जाएंगे आराम से। अब आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे सीख ली होगी कि यहाँ पे ये माइनस का साइन थीटा रहेगा, ये भी माइनस का टेन थीटा रहेगा, ये भी माइनस का कॉट थीटा रहेगा, और ये भी माइनस का कोसेक थीटा रहेगा। एक बहुत शानदार चीज़ आपने सीख ली यहाँ पे कि अगर बनना है तो कॉस सेक बनिए कि नेगेटिविटी आने पे भी पॉजिटिव रहे, लेकिन ये चारों के चारों बुद्धू इंसान नेगेटिविटी आने पे भी और नेगेटिव हो गए, मतलब जैसी संगत ऐसी रंगत इनको पाई। लेकिन इनके केस में क्या हुआ, कॉस और सेक के में, कि नेगेटिविटी आने पे एकदम बिंदास पॉजिटिव बन के रहे, इनको कोई टेंशन नहीं कि कितनी भी नेगेटिविटी इनके अंदर डाली गई है। तो बनना है तो इनकी तरह बनना हमेशा। तो अभी यहाँ पे भी देखिए उसी स्लाइड को थोड़ा सा आगे हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ें बोली गई हैं कि अगर कॉस हो साइन हो, नेगेटिव अगर आ रहा है साइन के केस में तो देखो माइनस का साइन थीटा, कॉस के केस में ऑलवेज प्लस का रहेगा, टेन के में माइनस का रहेगा, कॉट के में माइनस का, सेक के में प्लस का रहेगा, और कोसेक के में ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टेबल को आप 1 बाई 1 चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से अगर आप यहाँ से कुछ और पिक करते हैं, जैसे आपने पिक किया कोसेक थीटा, ये वाला कोसेक पिक किया, और कोसेक में भी आप जाना चाहते हैं, कोसेक में चलो यहाँ पे हम ले चले 180 के पास, तो कोसेक 180 माइनस थीटा। अब कोसेक 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। अब 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं, और दूसरे में तो कोसेक का राज होता है। तो दूसरे में जब कोसेक का राज होगा तो पक्का पॉजिटिव आ रहा होगा, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है पॉजिटिव। और 180 का केस है तो चेंज तो होना ही नहीं है, 1836 पे चेंज होगा नहीं, 1836 इवन नंबर, तो कितना आ गया कोसेक थीटा। तो आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, सभी के सभी रिजल्ट आपके सामने हैं। इस सीरीज का, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है, रटना मत, कभी रट के मत जाना। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल डिक्टो वही सेम चीज़ें हैं कि 2n प्लस थीटा जो डिनोट कर रहा होगा वो हमेशा किस चीज़ को डिनोट कर रहा होगा, n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जो मर्जी चाहो वो वैल्यू रख सकते हो, n की जगह पे इंटीजर। तो देखिए आपने यदि 2n पाई है यहाँ पे, और 2n पाई में आप n की जगह पे इंटीजर रख रहे हैं कुछ भी, जैसे आपने रखा n प्लस माइनस 1 रखा, n की जगह पे आप प्लस माइनस 2 भी रखते हैं, कुछ भी रख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप खुद देखिए तो ये कितना हो जा रहा है, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई हो जाएगा, इतना ही होगा ना। जैसे ही आप इनको चेंज करते हुए जाएंगे ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव के केस में क्या होगा, नेगेटिव का केस आपको बता रखा है कि क्या करना है। अगर गलती से ये चीज़ पूछ ली जाती है आपसे, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 2 और n की जगह पे आ रहा है माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 पाई और प्लस का थीटा है, प्लस का थीटा है ना, यहाँ पे अगर बाई चांस प्लस का थीटा है, और एक केस क्या बन सकता है, एक केस ये बन सकता है माइनस का 2 पाई और माइनस का थीटा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सिखाया गया है कि आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए यहाँ के केस में, तो क्योंकि तभी तो आप चेक कर पाएंगे। तो साइन माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस, तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब कौन नहीं इसको सॉल्व कर सकता है, 2 पाई में से कुछ माइनस किया, कौन से में पहुंचे, चौथे में पहुंच गए, और चौथे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव रहता है, और पाई का केस है, मतलब 360 का केस है 2 पाई का, तो 360 में तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यदि मैं इसकी बात करूं जो ये नीचे वाला दिया गया है, तो नीचे वाले को वैसे भी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फिर से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस का थीटा हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस का थीटा हुआ, ये माइनस का बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन और 2 पाई प्लस थीटा।
अब आप खुद बताइए मुझे कि साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा। पहले में पहुंच गया, और पहले में तो यार सब पॉजिटिव होते हैं और साइन वैसे भी चेंज नहीं होगा, 360 का केस है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे हम वापस से वहीं पे आ जाते हैं, ये 2n पाई वाला केस था, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इनमें अगर कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है तो वो बिल्कुल आपको 2 पाई की तरह ट्रीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए आप बताइए 4 पाई का मीनिंग क्या हुआ और 2 पाई का मीनिंग क्या हुआ। 2 पाई का मीनिंग होता है 360 और 4 पाई का मीनिंग क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई, मतलब 360 का 2 बार राउंड लगा दिया। अभी तक तो 360 को आप एक बार चल रहे थे, एक बार चला, अब 360 को आपने क्या किया, 2 बार चल दिए। यार आए कहाँ पे, आप 2 चक्कर लगा लो, इसके 4 चक्कर लगा लो, 6 लगा लो, आओगे तो यहीं पे, रुकोगे तो यहीं पे, या तो 0 पे रुकोगे या 360 पे रुकोगे। तो हमेशा याद रहे कि ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई कुछ भी आ जाए, ये आपको 2 पाई की तरह ट्रीट करना है। याद रहेगा ना, 2 पाई की तरह या 0 की तरह, इनकी तरह ट्रीट करना है इसको, कुछ भी फैंसी मत करना। तो देखिए यहाँ पे भी दिया गया है 2n पाई प्लस थीटा हो कभी भी, तो n की जगह पे आप कुछ मानो ही मत, सिर्फ इसे 2 पाई मानो, सिर्फ इसे 2 पाई मानो। हाँ, नेगेटिव के केस में थोड़ा बहुत सोच सकते हो, नेगेटिव का केस थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको नेगेटिव लेना पड़ जाएगा, बस साइन में अंतर आएगा, बाकी किसी और चीज़ में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको 2 पाई ही मानिए, 2 पाई प्लस थीटा को कर लीजिए और 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन थीटा ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है, इनमें भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा। अब n पाई का भी सेम केस है, वैसे हम पूरा का पूरा आपको क्वाड्रेंट डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ें किताब की चीज़ें हैं और हमने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया है। किताब की चीज़ें ज़्यादातर रटने वाली होती हैं, इसीलिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है उनको समझाने के लिए, उनको शॉर्ट में या फिर उनको अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि किताब में सारे कॉन्सेप्ट नहीं दिए जा सकते हैं, नहीं तो किताब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो फिर टीचरों की ज़रूरत क्या रहेगी। तो मेन चीज़ बस यही है कि ये किताब की भाषाएं हैं और ये आपको मैं पूरी तरह से समझा चुका हूँ कि n पाई प्लस थीटा किसको डिनोट कर रहा होगा मेरे भाई, n पाई प्लस थीटा किस चीज़ को डिनोट कर रहा होगा, n की जगह पे जैसे ही आप 2 डालेंगे 3 डालेंगे, यहाँ पे कोई भी इंटीजर डालेंगे तो n पाई प्लस थीटा कहाँ पे पहुँचने वाला है, सबको पता है कि n की जगह पे अगर आप 1 रख रहे हैं तो वो पाई बन जाएगा, पाई में कुछ ऐड कर रहे होंगे तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पाई में कुछ ऐड किया तो आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँचने वाले हैं। पाई मतलब 180 यहाँ बैठा होगा, तो ये सब n की वैल्यू कभी ऑड आ सकती है कभी इवन आ सकती है, इतना आपको इतना डीपली नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से रट के जाएंगे इन चीज़ों को कि n की वैल्यू इवन लेनी थी, मुझे तो ऑड लेनी थी, इतना कन्फ्यूज होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल बेसिक थंब रूल याद रखिए कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, पहली चीज़ उसको याद रखिए। दूसरी जो सबसे खास चीज़ है कि कहाँ पे ये चेंज होते हैं, 90 270 पे चेंज होते हैं और 180 360 पे कोई चेंज नहीं होता है। कौन कौन किस किस में चेंज होते हैं, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कुसेक सेक में चेंज होता है, सेक कुसेक में चेंज होता है। अगर राज की बात आ जाए, कौन कहाँ पे पावर कर रहा है, कौन कहाँ पे अपना मतलब वर्चस्व बनाए हुए पूरी तरह से राज कर रहा है, पावर में है, तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ें ही बस समझनी है, इतने में ही आपका क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है। अगर हम आगे देखें तो ये चीज़ें वही हैं, बिल्कुल सेम रिपीट कर रही हैं कि साइन n पाई माइनस थीटा, n पाई माइनस थीटा किस चीज़ को दर्शा रहा है कि n की वैल्यू जब आप इवन लेंगे, इवन का मतलब 2 पाई लेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 2 लेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा किस में डिनोट कर रहा होगा, 2 पाई का मतलब क्या हुआ 360 में से कुछ भी माइनस कर दीजिए, कौन से में, चौथे क्वाड्रेंट में। ये वही चीज़ें हैं, घूम फिर के वहीं पे आप आ रहे हैं, इनको बस एक टेबल में दे दिया है क्योंकि किताब में इतना समझाना कि n की जगह पे आप 2 रखेंगे तो आप चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे 2 पाई माइनस थीटा करने पे, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किताब बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इनको टेबल के रूप में समझा दिया गया है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल में। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि 0 से 90 तक आपको सीरीज़ कैसे पता करनी है कि कौन सी टेबल में कौन सा वाला वैल्यू होता है कहाँ पे, साइन 30 का साइन 60 का, ये टेबल बनाना सीखेंगे पूरा अगले लेक्चर में। लेकिन अभी इनको छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर लेते हैं इनके ऊपर। टू विच क्वाड्रेंट डज 180 प्लस थीटा बिलोंग्स, ये किस में बिलोंग करेगा बताइए सभी। ये बन गया क्वाड्रेंट, ये 0 90 180 270 360, बताइए क्वाड्रेंट बन के आ चुके हैं चारों के चारों आपके सामने। अब बताइए सभी जल्दी। 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, चौथे में क्लियर दिख रहा है कि 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं, किस में पहुंच गए मेरे भाई,
4th में नहीं पहुंचे, आगे बढ़िए। cos 270 माइनस थीटा, जल्दी बताइए। ये 0, ये 90, 180 एंड 270। वापस से अगर पहुंचो तो 360। 270 में से कुछ माइनस कर रहे हो, जल्दी बताइए कहाँ पहुंचोगे। 270 में से कुछ भी माइनस किया, थर्ड को याद करते ही एकदम याद आ जाना चाहिए ऑल स्टूडेंट, टेक मतलब टेन कॉट का राज है इधर, टेन और कॉट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होंगे। दूसरी खास चीज 270 का यूज हो रहा है, चेंज होगा आगे चल के, वो भी चेक करेंगे। तो cos 270 माइनस थीटा, कॉस के बारे में पहले बताइए मुझे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहने वाला है सब बताइए मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव। राज किसका हो रहा है उधर, टेन कॉट का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस कैसा होने वाला है, नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है। 270 का केस है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 270 चेंज करने पे मजबूर कर देंगे आपको। तो कॉस किस में चेंज होने वाला है, साइन में चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। माइनस का साइन थीटा मीन्स ये ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। बाकी देखिए आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अभी हम अगले लेक्चर में पूरा टेबल को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कहाँ कहाँ आपको कैसी कैसी वैल्यूज़ मिलती हैं और उनका कैसे कैसे आप बड़ी वैल्यूज़ के साथ कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। जैसे tan 60 का वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है, वहीं पे अगर आपसे वैल्यू पूछ ली जाए tan 420 की या फिर tan 1024 की, इन सब की वैल्यूज़ पूछ ली जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कैसे निकाली जाएंगी, उन सभी वैल्यूज़ को भी हम समझेंगे आगे चल के, आगे के लेक्चर में। तो बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिए अगर आपने कुछ भी यहाँ से अच्छा सीखने को मिला है इस लेक्चर से। और थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।